सो वेलकम फ्रेंड्स इन अवर चैनल स्टडी विद विशाल। मैं मिस्त्रा सर आज आपके लिए सुपर सीरीज ऑफ 10 मार्क्स का ये फोर्थ पोर्शन है। इसमें हम आपको ऐसे लिखना बता रहे हैं और देखिए ये जो ऐसे मैं आज बताने वाला हूँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। ये जो मैं ऐसे आज बताने वाला हूँ वो एन इंडियन फेस्टिवल, जो कि हर क्लास में और हर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो एन इंडियन फेस्टिवल ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है और स्पेशली दिवाली पे द दिवाली ये ऐसे हर साल एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक स्टूडेंट से ये ऐसे बनना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सुपर सीरीज ऑफ 10 मार्क्स स्पेशली यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए और हर बोर्ड के लिए भी लाभदायक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल बोर्ड फॉर ऑल क्लास। बेस्ट मेथड टू राइट द ऐसे, यहाँ पर आपको हम बताते हैं और आपके लिए लेके आते हैं बेस्ट मेथड। जी हाँ, बेस्ट मेथड टू राइट द ऐसे, ऐसे लिखने की सबसे अच्छी तकनीक। तो चलिए विदाउट समय नष्ट करें, बिना समय गवाए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है आज का एन इंडियन फेस्टिवल द दिवाली। अगर आता है एन इंडियन फेस्टिवल पे लिखिए तो भी आप दिवाली पे लिख सकते हैं, और या फिर एटलीस्ट एज इट नेम आ जाता है कि दिवाली पे आपको ऐसे लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम चलिए ये जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में क्लास 10 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं बगल में मैंने हाईलाइटेड भी कर दिया है इसको कि दिस क्वेश्चन इन यूपी बोर्ड में ये 2011, 2012, 14, 16, 17, 19 मीन्स वो आप ये आंकड़ा कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में एन इंडियन फेस्टिवल द दिवाली ये क्वेश्चन 6 बार यूपी बोर्ड में रिपीट हो चुका है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए हम बेस्ट मेथड बताएंगे, आराम से बताएंगे, सेंटेंस वाइज बताएंगे, कितने वर्ड लिमिट होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कैसे लिखना है वो सब। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो देखिए इंट्रोडक्शन में किसी चीज़ का जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वहाँ पर हमको क्या देना होता है, उस चीज़ का परिचय। जैसे हमें दिवाली का परिचय देना है तो देख लीजिए, एक मिनट थोड़ा मैं बड़ा कर दूंगा आपके लिए आसान हो जाए देखना। ये तो ये आप पहला सेंटेंस देख रहे हैं, दिवाली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। तो दीपावली जो है, दीपावली को भी दिवाली बोलते हैं, आप समझ लीजिए, शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज़ को कि दिवाली इज़ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदुओं की दिवाली जो त्यौहार हो हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। पहले लाइन का मतलब, अगली लाइन आप लिखेंगे इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे कंट्री मतलब देश में। तो ये इट इज़ सेलिब्रेटेड यह मनाया जाता है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में यह त्यौहार मनाया जाता है। अगली लाइन आपकी होगी इंट्रोडक्शन में, दीपावली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीप प्लस अवाली। ठीक है, तो इन दो वर्डों का समूह से मिलके दीपावली बना है। उसके बाद आप लिखेंगे दिस फेस्टिवल इज आल्सो नन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसे देखिए एक और नाम से जाना जाता है, फेस्टिवल फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लाइन दीप इज द कॉम्बिनेशन, आप ये वर्ड बता चुके हैं। दिस फेस्टिवल इज आल्सो नन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो इतना कंफर्म हो गया आपको, बहुत अच्छे। एक बार चलिए इसको मैं पूरा डिफाइन कर दूं इंट्रोडक्शन को फिर से। देखिए इंट्रोडक्शन में आप कोशिश करिएगा जो ये, एक मिनट, ये जो आपके पास इंट्रोडक्शन टॉपिक है इसमें आप 20 वर्ड लिखने की कोशिश करिएगा। किसी भी ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन 20 वर्ड आपको लिखना है कि क्या चीज़ है वो, कब मनाई जाती है, कैसे, मतलब एक हल्का सा इंट्रो देना है कि मतलब कोई अगर इंट्रोडक्शन पढ़ ले तो ये समझ जाए कि आप आगे किस बारे में बात करने वाले हैं। तो 20 वर्ड कोशिश करिएगा। उसको मैं पूरा एक बार पढ़ देता हूँ। दिवाली इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। ये पूरे देश में मनाया जाता है। दीपावली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द दीप प्लस हवाली। दिस फेस्टिवल इज आल्सो नन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट। इस त्यौहार को रोशनी का त्यौहार या फिर लाइट्स का फेस्टिवल माना जाता है।
अगली हेडिंग जो आपकी होगी टाइम एंड ओरिजिन। भाई दीपावली तो बता तो दिया क्या होती है, अब ये कब मनाई जाती है और इसका ओरिजिन मतलब इसका जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरू हुई, ओरिजिन मतलब ये होता है। तो चलिए देख लीजिए। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या इन द मंथ ऑफ कार्तिक एवरी ईयर। तो ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिवाली पे ऐसे लिख रहे हैं तो ये लाइन तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या इन द मंथ ऑफ कार्तिक एवरी ईयर। यह अमावस्या पर मनाई जाती है कार्तिक महीने के हर साल। तो हर साल कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को ये मनाई जाती है। ये अमावस्या आप कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं ये हिंदी, जैसे हम लोग इंग्लिश में अपना वो रहता है डेट वाइज सिस्टम, तो ये एक हिंदी डेट वाइज सिस्टम है अपना। अमावस्या गांव के लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं और धर्मों में इस चीज़ की ज़्यादा चर्चा है, अमावस्या पूर्णिमा, तो ये चीज़ है। तो समझ गए ना। टाइम एंड ओरिजिन में आपको पहली लाइन फिक्स है, यही लिखनी है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या इन द मंथ ऑफ कार्तिक एवरी ईयर। अगली लाइन आप लिखिएगा कि द हिंदूज बिलीव दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामचंद्र जी रिटर्न टू अयोध्या। तो पूरा मैं डिफाइन करूँ क्योंकि ये एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इसको तो आप मैं कहूँगा एज इट कॉपी करके आइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेंगे। इसमें आप अपने शब्द मत यूज़ करिएगा। द हिंदूज, इसको आप याद कर लीजिए और इसको अगर आता है तो आप लिख सकते हैं और आएगा कंफर्म है। द हिंदूज बिलीव दैट ऑन दिस डे द लॉर्ड रामचंद्र जी रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग डेमन किंग ऑफ लंका। द हिंदूज बिलीव, ये हिंदू विश्वास करते हैं, दैट की ऑन दिस डे, इस दिन पर या इस दिन, लॉर्ड राम मतलब लॉर्ड रामचंद्र जी मतलब भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रिटर्न टू अयोध्या, अयोध्या लौटे थे, आफ्टर के बाद, किलिंग रावण को मारने के बाद, जो कि डेमन किंग ऑफ लंका, जो कि राक्षसों का राजा है और लंका में रहता है। तो समझ गए आप इतना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए। इसलिए मैं पूरा इसको फिर से डिफाइन कर दूं। टाइम एंड ओरिजिन आप डालेंगे और टाइम एंड ओरिजिन में ही आप वर्ड काउंट कर सकते हैं। अप्रॉक्स में मुझे ये है 20 से 25 सिर्फ टाइम एंड ओरिजिन में इतने वर्ड यूज़ किया है मैंने। तो इसको आपको एज इट कॉपी करना है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या इन द मंथ ऑफ कार्तिक एवरी ईयर। ठीक है, यह अमावस्या तिथि को कार्तिक महीने, हर साल के कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। फिर आप लिखेंगे द हिंदूज बिलीव दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामचंद्र जी रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण डेमन किंग ऑफ लंका। तो द हिंदू ये मानते हैं कि इस दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे रावण को मार के, जो कि लंका का राजा था। उसके बाद चलिए आपकी अगली लाइन होगी प्रिपरेशन, मतलब इस त्यौहार की लोग मनाने के लिए इस त्यौहार की तैयारी कैसे करते हैं, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे हिंदू डेकोरेट देयर हाउस। जो हिंदू लोग होते हैं, स्पेशली ये त्यौहार हिंदुओं में ज़्यादा फेमस है, तो डेकोरेट देयर हाउस, अपने घर को सजाते हैं, हाउसेस शॉप्स को, दुकानों को, टेम्पल्स मंदिरों को, एंड अदर बिल्डिंग और अन्य इमारतों को। तो चलिए इसको देख लें। जो हिंदू हैं वो अपने घर को सजाते हैं, अपनी दुकानों को सजाते हैं, मंदिर को सजाते हैं, एंड मतलब और, अदर मतलब दूसरे, बिल्डिंग मतलब इमारतें, आर क्लीन मतलब एंड वाइट वाश्ड। तो पूरा क्या होगा, हिंदू अपने घरों को सजाते हैं, अपनी दुकानों को सजाते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और सभी बिल्डिंग्स को सजाते हैं और उन्हें साफ करते हैं, क्लीन मतलब साफ कराते हैं या साफ करते हैं, एंड वाइट वॉश मतलब पुताई करवाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पुताई। घर को पोतते हैं ना दीपावली के पहले, साफ करके पूरी पेंटिंग करवाते हैं बढ़िया, वही है सफ़ेद कलर से। अगली लाइन आप इसी में लिखेंगे द डोर्स आर डेकोरेटेड विथ लाइट्स। जो दरवाजे होते हैं, स्पेशली दरवाज़ों में ही लाइट लगाई जाती हैं। अब देखे होंगे बालकनी में, खिड़की में, दरवाज़ों में, तो ये आप लाइन लिख सकते हैं द डोर्स आर डेकोरेटेड विथ लाइट्स। या फिर आपके मन में कोई दूसरी लाइन इससे अच्छी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेड नहीं है। तो चलिए अगली लाइन, एक मिनट, हाँ, हाउ इट इज़ सेलिब्रेट। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ दिस एसे। तो इसमें क्या लिखना है, हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड, यह कैसे मनाई जाती है। तो ये हमें देखना है कि ये कैसे मनाई जाती है। इसको देख लीजिए आप।
दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय, दीपावली जो है वो हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। पीपल पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स ऑन दिस डे, पीपल पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, लोग नए कपड़े पहनते हैं ऑन दिस डे, इस दिन पर। अगला क्या होगा, पीपल बाई स्वीट्स, इसका मतलब लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ हो गई। टॉयज खिलौने खरीदते हैं, बलून्स मतलब गुब्बारे खरीदते हैं। तो जो लोग हैं वो बाई स्वीट्स, टॉयज, बलून्स, लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, लोग खिलौने खरीदते हैं और लोग गुब्बारे खरीदते हैं। स्वीट्स आर सेंट टू रिलेटिव्स, जो मिठाई होती है या जो मीठी चीज़ होती है, आर सेंट टू रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों को भेजी जाती है। या फिर इस त्यौहार पर सभी लोग अपने सगे संबंधियों को मिठाई देते हैं या फिर गिफ्ट करते हैं। जैसे आप जैसे 1 किलो मिठाई लेके आप चले गए, कुछ लोग सेवई लेके जाते हैं। तो ये अपना अपना सिस्टम है कि मीठा का आप क्या लेके जा रहे हैं, हर जगह अपना अपना सिस्टम है। तो मतलब टारगेट ये है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को खिलाते पिलाते हैं। अगली लाइन है, एट नाइट, रात में, हाउसेस, घर, टेम्पल्स, मंदिर एंड अदर बिल्डिंग्स और अन्य इमारतें, ऑल लाइटेड, जगमगाती हैं, विथ कलर्ड बल्ब, रंग बिरंगे बल्ब से, कैंडल्स मतलब मोमबत्तियों से, लैंप मतलब लैंप से। तो पूरा देख लीजिए, एट नाइट, रात में, घर, मंदिर और अन्य इमारतें जगमगाती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं रात में रंग बिरंगे बल्ब, मोमबत्तियों और लैंप से घर, मंदिर और अन्य इमारतें जगमगाती हैं। उसके बाद आप लिखेंगे, चिल्ड्रेन इंजॉय क्रैकर्स, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, इंजॉय मतलब इंजॉय करते हैं, क्रैकर्स मतलब पटाखे, बच्चे पटाखे इंजॉय करते हैं। एट नाइट पीपल वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ, और रात में, एट नाइट, रात में, पीपल मतलब लोग, वर्शिप मतलब पूजा करते हैं, लक्ष्मी मतलब जो हमारी देवी हैं, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, जो कि धन धान की देवी हैं। धन धान मतलब धन तो आप समझते होंगे, पैसा, रुपया, शोहरत, ये सब उनकी देवी हैं, हमारी लक्ष्मी माता। जो आप उनकी पूजा जरूर करिएगा, आपको धन धान की प्राप्ति होगी। चलिए, कंक्लूजन मतलब लास्ट में निष्कर्ष। अब मैं सबको पिरो के सभी से 2-2 लाइन लिख के इसमें लिख देना है। तो इसमें पहली लाइन आप लिखेंगे, दिवाली इज़ वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, दिवाली है जो हिंदुओं की बहुत फेमस त्यौहार है। पीपल सेलिब्रेट दिस विथ, हाँ देख लीजिए, पीपल सेलिब्रेट विथ दिस ग्रेट जॉय, लोग इसे बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। पीपल वर्शिप लक्ष्मी एंड गणेश, लोग जो है लक्ष्मी और गणेश की शाम को पूजा करते हैं। चिल्ड्रन इंजॉय इन नाइट, और जो बच्चे हैं वो रात में खुशियाँ मनाते हैं। तो ये चीज़ आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं वर्ड लिमिट बताते चलूँगा। इंट्रोडक्शन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो इंट्रोडक्शन में आप कोशिश करिएगा कि 20 वर्ड होने चाहिए। चलिए अगली स्लाइड, टाइम एंड ओरिजिन। टाइम एंड ओरिजिन में आप कोशिश करिएगा 15 वर्ड। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पूरा, या फिर आप फेयर में पॉज करके लिख सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। प्रिपरेशन में भी आप कोशिश करिएगा 15 वर्ड। हाउ इट इज सेलिब्रेटेड में भी एटलीस्ट 20 वर्ड। चलिए इसको पॉज करके आप ले लीजिए। लास्ट में कंक्लूजन में 15 से 20 वर्ड। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया है, यूपी बोर्ड में जो ऐसे की वर्ड लिमिट है वो 60 वर्ड की है। तो इसलिए मैं 100+ वर्ड की बताता हूँ, एटलीस्ट अप्रॉक्स 100 की बताता हूँ, जिससे आप कम से कम भूलते भूलते 100 मैंने बताया, आप भूल गए, 90 बचा, फिर भूल गए, 80 बचा, तो एटलीस्ट आप 60 वर्ड लिख के आओ और आप पूरा को पूरा मार्क्स मिल जाए। तो आप ये 60 वर्ड मत, एटलीस्ट आप कोशिश करिएगा 80 से 90 शब्द लिखने की ऐसे, जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ये आप देख चुके हैं, मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया है। ये इंडियन फेस्टिवल, ये आप इसको बार ध्यान दीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड के लिए। स्पेशली हर बोर्ड में देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और स्पेशली इस बोर्ड में तो काफ़ी ज़्यादा ही ये क्वेश्चन आया है। तो ये आप देख सकते हैं 6 साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको आप क्रम वाइज लिखिएगा। सबसे पहले हेडिंग ये रखिएगा, बिल्कुल देखिए हेडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि ऐसे लिखते टाइम हेडिंग आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं
ऐसे में हेडिंग यूज नहीं करते, आप हेडिंग अगर यूज करते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।